6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या प्रूफ करना अपने को? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 का डिफरेंशिएशन 0, 1/x का क्या होगा? -1/x²। तो एफ डेस एक्स बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है? -1/x²। क्लियर ये चीज? अब यहां पे ध्यान दो, x पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आप कोई भी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा? देखो x पे जब आप पुट कर रहे हो ना, यहाँ पे चीज को समझना, x पे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो तो पॉजिटिव ही देगा। ये वाला जो टर्म है, ये टर्म तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, चाहे नेगेटिव पुट करेगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पुट करेगा तो भी पॉजिटिव। बट यहाँ पे आपके पास साइन कौन सा लगा हुआ? नेगेटिव। तो अल्टीमेटली एफ डेस एक्स आपके पास हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सिंस for all x belongs to R, f dash x हमेशा क्या होगा? लेस देन 0, therefore function is decreasing। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास? फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स -1/x, ठीक है। तो इस केस में x का डिफरेंशिएशन 1, 1/x का होता है -1/x²। ऑलरेडी एक माइनस है तो क्या हो जाएगा? तो 1 + 1/x²। तो इस x पे अगेन आप कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या देगा आपको? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। और उस पर +1 करेगा तो हमेशा आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव ही। सिंस एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 for all x belongs to R, therefore function is strictly increasing। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन यहां पे एक कंडीशन दिमाग में और रखना, जैसे मैंने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखना, अगर हम R का बात करते हैं, देयर विल बी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, देयर विल बी ऑल रियल नंबर्स। बट इस केस में देखो, आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे डोमेन मेंशन भी नहीं किया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर डोमेन आपको मेंशन भी नहीं किया हुआ। जैसे कि कुछ क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आर बोल देता है तो क्लियर हो जाता है कि ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। बट इस केस के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स ही होगा, लेकिन एक वैल्यू को आपको छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ोगे पता? जीरो को। क्यों छोड़ोगे पता? बिकॉज नीचे है आपका एक्स, अगर आप जीरो पुट करते हो तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 दोनों केस में लिख दो -0, ये बेटर है। क्लियर ये चीज? सारे रियल नंबर पुट करो, लेकिन कौन सा नहीं पुट करना आपको? 0। क्लियर ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या दिया हुआ है? शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e⁻ -2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। देखो यहां पे बोल दिया सीधा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, मतलब यहाँ पे डोमेन आपका क्या है? ऑल रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। प्रूफ क्या करना है आपको? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एफ डेस एक्स इसका निकालोगे तो क्या आएगा मेरे पास? e⁻ -2x का क्या हो जाएगा? e⁻−2x, और -2x का अगेन आप डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब चेन रूल लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा? -2। तो बेसिकली हमारे पास क्या रहा? -2 e⁻−2x। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? -2 डिवाइडेड बाई e⁻2x। चलेगा ऐसे? कोई दिक्कत? अब यहां पे ध्यान देना एक बार, ठीक है। आप इस x पे कोई भी रियल वैल्यू पुट करो,
ये वाला जो x है, इस x पे आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? जीरो पुट करोगे तो एनीथिंग टू द पावर जीरो होता है 1, ठीक है। अगर आप 1 पुट करते हो तो e टू द पावर 2 ये भी क्या देगा आपको? पॉजिटिव वैल्यू। -1 पुट करते हो e टू द पावर -2, तो बेसिकली 1 बाई e टू द पावर 2 हो गया, आया ना? तो भी क्या देगा आपको? पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो x की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है हमारे पास, ये पूरा पोर्शन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। बट आगे आपका साइन कौन सा लगा हुआ है? नेगेटिव। तो इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन अल्टीमेटली क्या रहेगा? नेगेटिव। तो हम लोग को प्रूफ भी क्या करना था? नेगेटिव। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? सिंस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x belongs to R, therefore function is strictly decreasing. Function is what? Strictly decreasing. क्लियर? ये चीज बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट 4 का सेकेंड पार्ट में अपने को क्या दिया हुआ है? शो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5 to the power x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बहुत आसान है, देखो a to the power x, a to the power x अगर होता है तो a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a to the power x log a। तो यहां पे हमारे पास क्या है? 5 to the power x, तो 5 to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 to the power x log 5। क्लियर है? अब इस x पे इस दुनिया का कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे जीरो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे जीरो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मेन चीज तो यही है ना, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? और log 5 का वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो वो तो जस्ट मल्टीप्लाई होगा। log 5 वैसे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसमें कोई इशू नहीं है। देखो x पे हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकता, ऑल रियल नंबर्स वी कैन पुट, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। किसी को अगर यदि डाउट है कि भैया नेगेटिव वैल्यू अगर पुट करेंगे तो पॉजिटिव कैसे आएगा, तो ये भी देख लो। अगर हम लोग -2 पुट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 to the power 2 लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली क्या होगा? 1/25। इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो कुछ भी पुट करो, आंसर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव है, ठीक है। सो सिंस फॉर ऑल values of x belongs to R, function is greater than 0, f dash x is greater than 0, therefore function is strictly increasing। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 3 पे एक चीज दिमाग में रखो, log x जो होता है ना, कहीं ना कहीं क्लास 11th के अंदर डोमेन और रेंज बोल के टॉपिक था, मतलब फंक्शंस चैप्टर के अंदर डोमेन रेंज बोल के टॉपिक था, वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो log x का अगर किसी को याद नहीं है, ठीक है, log x का डोमेन होता है 0 to infinity। ये log x का क्या होता है? डोमेन। क्लियर है? वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये हो गया log x का डोमेन। अब फंक्शन मेरे को क्या दिया हुआ है? f of x दिया हुआ है मेरे को, log x। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करता है तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 1/x। अब इस x पे हम वैल्यूज कौन सा पुट कर सकता है? 0 से लेके इन्फिनिटी वाला वैल्यूज ही पुट कर सकता है, बिकॉज उसका डोमेन, ये फंक्शन का डोमेन ही क्या है? 0 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन पे हम वैल्यू कौन सा पुट कर पाएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी वाला वैल्यूज ही पुट करेगा, बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? मतलब 0.5, 0.6, 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनिटी कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकता है, सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर आप इस x पे पुट करोगे तो आंसर भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? यस, अभी जो हम लोग कंडीशन लिखेंगे उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर फॉर
all values of x belongs to 0 to infinity, f dash x is greater than 0, therefore function is strictly increasing. क्लियर है यहां तक? कोई इशू इसके अंदर? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू k x क्यूब प्लस 5 इज डिक्रीजिंग। देखो क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया कि डिक्रीजिंग है, मतलब एफ डेस एक्स शुड बी लेस देन 0। मेरे को क्या निकालना है? के का बस वो वैल्यू निकालना है कि किस वैल्यू पे ये डिक्रीजिंग है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? एफ डेस एक्स निकालेंगे। तो एफ डेस एक्स क्या आएगा मेरे पास? 3k x² प्लस 0। तो बेसिकली एफ डेस एक्स क्या हो गया? 3k x²। सिंस function is decreasing, तो हम लोग बोल सकते हैं f dash x should be less than or equal to 0। तो इसका मतलब 3k x² less than or equal to 0। तो बेसिकली k should be less than or equal to 0। मतलब k का वैल्यू अगर 0 या 0 से छोटा हुआ तब ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। आपका आंसर में के लेस देन दिया हुआ, वो लेस देन इक्वल टू होगा, उसको ठीक कर लेना। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? एकदम सिंपल सा सवाल था, के का किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। जब डिक्रीजिंग बोल दिया तो एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 या 0 से छोटा, तभी ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to ax plus b is strictly decreasing if and only if a is less than 0। भैया आपको a का कंडीशन दिया हुआ है, a जो है वो क्या है? 0 से छोटा है। क्लियर है? तो f डैश x जब हम लोग इसका निकालेंगे तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a ही आएगा ना। सिंस f डैश x is less than 0 because it is what? Equal to a, the function is what? Strictly decreasing। function is strictly decreasing। कोई इशू इसके अंदर? क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन r। यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या डिफाइन कर दिया? डोमेन डिफाइन कर दिया। ठीक है, डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो f डैश x निकाल लो। f डैश x क्या आएगा मेरे पास? 3x² माइनस 12x प्लस 12। ठीक है, 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 4x प्लस 4। तो 3 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसके अंदर जो आपका x है, इस पे कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर दो, आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। पॉजिटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव, और 0 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव। सिंस f dash x is greater than 0 for all x belongs to R, therefore function is increasing। ठीक है, f dash x ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग पूछा है ना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया हुआ अपने को? शो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x
-7 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। इसमें भी डोमेन क्या दिया हुआ, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो एफ डेस एक्स निकालो, क्या आएगा 12x² -36x प्लस 27, ठीक है। तो यहां पे कॉमन ले लो तुम लोग 3 को, ठीक है। तो 3 को कॉमन लेगा तो मेरे पास क्या आएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 2x -3 का होल स्क्वायर लिख सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अब ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सिंस f dash x is greater than equal to 0 for all x belongs to R, therefore function is increasing। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ रहा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x³ इज डिक्रीजिंग ऑन आर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो f डेस x निकाल लो, 5 का क्या हो जाएगा 0 -3 प्लस 6x माइनस 3x², ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पे कॉमन ले लो, मतलब -3 पूरा ही कॉमन ले लो, ठीक है। -3 पूरा कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, तो -3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब x पे कोई भी वैल्यू पुट करो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, बट बाहर कौन सा साइन लगा हुआ है नेगेटिव, तो वो पूरा का पूरा फंक्शन को क्या कर देगा नेगेटिव, देयरफॉर इट विल बी डिक्रीजिंग। सिंस f dash x is less than or equal to 0 for all x belongs to R, therefore function is decreasing। क्लियर ये चीज, क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई इशू किसी को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 पे क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यूज ऑफ x। तो फंक्शन मेरे पास है f ऑफ x इक्वल टू 1/x, जहां पे आपका डोमेन दिया हुआ है x लेस देन 0, मतलब डोमेन बेसिकली क्या हो गया -∞ से लेके 0 वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। हालांकि 0 को इंक्लूड कर दिया तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो f डेस x मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/x²। तो अब -∞ से लेके 0 का कोई भी वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करते हैं x पे, तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा x का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट बाहर कौन सा साइन लगा हुआ है नेगेटिव, देयरफॉर फंक्शन क्या बन जाएगा नेगेटिव। सिंस f dash x is less than 0 for all x belongs to -∞ to 0, therefore function is स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हालांकि क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है, बट ये क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कंप्लीटली ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, f of x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। इस पे कंडीशन दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका अगर अपन f डेस x निकालते तो क्या आएगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर क्वोशिएंट रो लगेगा, तो 1 प्लस x² कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 कांस्टेंट 1 प्लस x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो फाइनली मेरे पास आएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब इस x पे अपन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं
0 से लेके इंफिनिटी तक का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज यही इसका क्या है, डोमेन है। तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो एफ डेस एक्स क्या मिलेगा अपने को, लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, बिकॉज यहां पे कौन सा साइन दिया हुआ है, नेगेटिव। आप सारा पॉजिटिव वैल्यू पुट करो बट आंसर फाइनली हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्लियर है, किस वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है, 0 से लेके इंफिनिटी तक का वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है। क्लियर यहां तक, ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मतलब ना ही इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटरवल क्या दिया हुआ, -1 से लेके 1 तक। मतलब इसका जो डोमेन है, बेसिकली इसका जो डोमेन है वो क्या दिया हुआ है, -1 से लेके 1 तक। देखो जो भी आपको इंटरवल दिया हुआ रहेगा ना, उसमें या तो फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीज होगा या तो कंप्लीटली डिक्रीज होगा। मतलब उस पे या तो वैल्यू कंप्लीटली आपको पॉजिटिव ही मिलेगा या कंप्लीटली आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज कभी भी नहीं मिल सकता। दोनों वैल्यूज अगर मिल रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो एफ डेस एक्स अपन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 1। क्लियर है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज अपन कंसीडर करते हैं, -1 और 1 के बीच का। ठीक है, तो समझ लो पहले मैं 0 पुट करता हूं। जब मैं 0 पुट किया x के जगह तो मेरे पास वैल्यू क्या आया, -1 विच इज लेस देन 0। मतलब 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर ये चीज। अब अगर मैं पुट करता हूं समझ लो 0.75, ठीक है, 0.75 अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 0.75 माइनस 1, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1 डेट इज 0.5। तो देखो एक ही इंटरवल पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग सिंस at x equal to 0 f dash x is less than 0, at x equal to 0.75 f dash x is greater than 0, therefore function is neither increasing, function is neither increasing nor decreasing। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहां पे डोमेन क्या है हमारा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इस पे जब एफ डेस एक्स निकालते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस, सॉरी 0, बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 1 को कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2x। तो बेसिकली एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, -2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान देना इसका डोमेन जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अगर ऑल रियल नंबर्स है तो ये फंक्शन या तो कंप्लीटली क्या होना चाहिए था, इंक्रीजिंग, या कंप्लीटली क्या होना चाहिए था, डिक्रीजिंग, ठीक है। बट यहां पे अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, समझ लो 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या आ जाएगा मेरे पास, -2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज -1 बाय, ठीक है। अब अगर -1 पुट करते हैं
तो क्या होगा -2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा 4 ही रहेगा। तो इस पे वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास 1/2। तो एक पे पॉजिटिव आ रहा है और एक पे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सिंस एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आ रहा है देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो सिंस एट x equal to 1 f dash x is less than 0, at x equal to -1 f dash x is greater than 0, therefore function is neither increasing nor decreasing। क्लियर यहां तक? कोई इशू किसी को भी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपने को दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मॉड x। दो इंटरवल दिया हुआ है, एक में प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से लेके इंफिनिटी, एक में प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -इंफिनिटी से 0। तो ये प्रूफ करने से पहले मॉड x को डिफाइन करो। मॉड x का डेफिनेशन क्या कहता है? f ऑफ x इक्वल टू अगर मॉड x होता है तो इट विल बी x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, it will be -x when x is less than 0। मॉड का बेसिक मतलब क्या होता है भाई, नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है ना। तो x होगा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इट विल बी -x जब x का वैल्यू क्या होगा लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे समझ लो -3 भी पुट कर दो तो माइनस माइनस बेसिकली क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये बनता है अपना क्या मॉड x का डेफिनेशन। क्लियर है? तो अब अपन इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अपन अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी 1 when x is greater than equal to 0, it will be -1 when x is less than 0। आया ना? तो f डैश x इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ ही नहीं हुआ, पॉजिटिव वैल्यू। f डैश x का वैल्यू -1 आ रहा, मतलब इस केस में क्या फंक्शन डिक्रीजिंग। अब यहां पे देखो इंटरवल क्या है 0 से लेके इंफिनिटी, और दूसरा केस में इंटरवल क्या है -इंफिनिटी से लेके 0। सो हेंस इट इज प्रूव दैट सिंस f डैश x इक्वल टू 1 for x greater than equal to 0, therefore function is strictly increasing on 0 to infinity, और f dash x equal to -1 for x less than 0, therefore function is strictly decreasing on -इंफिनिटी टू 0। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? बेसिकली ये एक तरीके का आप क्या बन चुका है डिफरेंशिएट करने के बाद में एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो आंसर भैया हम सेम ही देंगे। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू पुट कर लो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। -इंफिनिटी से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू पुट कर लो आंसर हमेशा क्या आएगा -1 ही आएगा। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? सो टिल क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है?